इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 54। तो चलिए शुरू करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सिंपल, सबसे पहले समझिए 6n 0 पे कब समाप्त होगी पहले ये देख लीजिए। ठीक है, 6n पे हम जाने से पहले 0 पे कोई भी संख्या तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आए। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में 2 और 5 आए, 2 गुणा 5 आए उसके भाज्य गुण, अर्थात 10 से गुणा हो रही हो उसमें, सीधी सी बात। ठीक है, 10 से गुणा होगी किसी भी संख्या में। देखिए मान लीजिए 5 है, अब इसमें आपकी 10 से गुणा होगी तभी तो इसका इकाई का अंक जो अंतिम अंक है वो 0 आएगा। ठीक है, और 10 का मतलब क्या होगा, इसके जो आर्ग्यू खंडों में फिर क्या आएगा, 2 गुणा 5 हमारे पास आएगा, क्योंकि ये क्या है, गुणा 5 ये बनेगा। 5 बजे 25, 25 नहीं 50। अगर हम इसमें से किसी भी एक संख्या को मैं हटा देता हूँ, मान लीजिए मैंने 5 हटा दिया, तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। अब मैंने एक 5 और हटा दिया यहाँ से, मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल 2 आएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, मतलब 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंडों में होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 6n, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, अर्थात गिनती है 1 2 3 4 5, तो 6n कहा जा रहा है। तो 6n, अब मैं 6 के अगर अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो ये आएंगे 2 गुणा 3 की पावर n हो जाएगा। n से हमें कोई लेना देना नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि हम सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर n लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब यहाँ पे 2 की पावर n और 3 की पावर n आ रहा है, क्या यहाँ पे 5 शामिल है, नहीं है। तो इसका मतलब लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के गुणनखंडों में 2 2,3 ही शामिल है, 5 नहीं, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकता, यही लिखना है आपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस इतना सा है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या 0 तब होगा, उसका इकाई का अंक 0 तब होगा जब उसमें क्या हो, उसका जो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 गुणा 2, मतलब 5 और 2 के अभाज्य गुणनखंड हो, मतलब अर्थात 10 से गुणा हो रही हो, सीधी सी बात। अभाज्य गुणनखंड जब भी हम करें उसमें अभाज्य गुणनखंडों में 2 अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर हो, तभी ये क्या हो सकती है, 0। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसका आंसर क्या लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, तो इतना सा आपने करना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और प्रैक्टिस जरूर आपने करनी है साथ के साथ, ताकि आपको क्या हो, चीजें समझ में आ जाए। और इस चैप्टर से आपके कम से कम 4 नंबर से 6 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है। तो 6 नंबर के लिए चैप्टर है, और 6 नंबर में बहुत छोटे छोटे आसान से सवाल है, इनको जरूर आपने तैयार कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक।